नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। सोचिए, आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही है और जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका पहला न्यूट्रिशन आपकी सही डाइट होती है। तो आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, पांचवें और छठे महीने की परफेक्ट डाइट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा, पांचवा या छठा महीना, इसमें आपका बेबी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। उसकी हड्डियां, उसकी मसल्स, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। इस टाइम पे आपको सही अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन लेने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपके बेबी के मसल्स और जो उसके अंग होते हैं उनको बनाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन सोर्स हमारे वेजिटेरियन डाइट में होते हैं। दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गए, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब में भरपूर अमाउंट में प्रोटीन होता है। आपको डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है। सुबह नाश्ते में आप पोहा, दलिया ये सब ले सकते हैं। दोपहर में आप दाल, रोटी, सब्जी, दाल आपको लेनी ही लेनी है। एक ही तरीके की दाल ना खाएं, आप डिफरेंट दाल बदल बदल के ले सकते हैं। और रात के खाने में भी आपको प्रोटीन, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम। कैल्शियम से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम आपको दही में मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, पनीर में मिल जाएगा, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें भी कैल्शियम होता है। लेकिन मान के ये चलते हैं कि हमारी वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम उतने अमाउंट में होता नहीं है। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर हम तो दूध लेते हैं, दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उतना कैल्शियम एक ग्लास दूध में नहीं होता है। इसीलिए आपके डॉक्टर जो है वो आपको अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, वो भी आपको टाइम पे लेने हैं। कैल्शियम से आपको भी मदद मिलेगी, आपको बैक पेन नहीं होगा, लेग में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, आपकी भी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो और जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो जो मिल्क होता है उसमें भी कैल्शियम होता है। तो आफ्टर डिलीवरी भी कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन हमने बहुत सुना है, आयरन की कमी होने से प्रेगनेंसी में अनीमिया हो जाता है। तो आयरन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डाइट में। आपको आयरन अपनी डाइट में लेना ही लेना है। अब आयरन के सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहला है हरे पत्तेदार सब्जियां, सोया मेथी हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब में आयरन होता है। कुछ आयरन जो है वो आपकी दालों में भी होता है, पनीर में भी होता है, रोटी में भी होता है। पर इंडियन डाइट में उतना सफिशिएंट अमाउंट में आयरन नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इसके लिए आपको डॉक्टर जो है वो अलग से आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, वो भी आपको रेगुलर लेने हैं। आयरन लेने से आपके बच्चे को भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आपको भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। अच्छे से हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा तो आपको थकान नहीं लगेगी, वीकनेस नहीं लगेगी, और आपकी डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है तो वो भी रिकवर हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद भी अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ सोर्सेज आयरन के हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने ही करने हैं। आयरन का अच्छा सोर्स गुड़ और चना भी माना जाता है। इसको आप मिड इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हैं। गुड़ और चना खाने से भी बॉडी में आयरन जो है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि जैसे आपका बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, ये सब की जरूरत होती है। आप सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। सलाद खाने से, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है आपका हाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना ही करना है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे करके 5वें महीने में तो एकदम ही कम हो जाती है। तो आपको अच्छे से खाते बनता है। तो पानी आप लिक्विड्स में आप नारियल पानी ले सकते हैं, सिंपल वाटर तो आपको पीना ही पीना है। उसके अलावा आप जूसेस ले सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको लेनी ही लेनी है। हाइड्रेशन मेंटेन करने से क्या होगा, आपको लेग में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, आपको बीपी लो वाली फीलिंग नहीं आएगी, वीकनेस नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या नहीं खाना है।
बहुत ज़्यादा मिठाई आपको नहीं खानी है, तला हुआ नहीं खाना है, पैकेट वाले फूड जो होते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। वुमेन्स जो होती है स्पाइसी खाना है, चटपटा खाना है, तो सीजन के हिसाब से आपको बाहर का खाने से बचना है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी पल्टी हो सकती है। बहुत ज़्यादा उल्टी पल्टी होने से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। तो बाहर का खाने से बचना है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचना है, पैकेट वाला आइटम खाने से बचना है, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक भी आपको नहीं लेनी है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जिन लोगों को हल्का भी अगर गैस्ट्राइटिस है, गैस का प्रॉब्लम है, तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे आपको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। हर 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ कुछ खाते रहना है। एक बार में अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी और एक्सेसिव खाने से आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। पानी 8 से 10 ग्लास आपको पीना ही पीना है। हल्की फुल्की माइल्ड वॉक करनी है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे हेल्प कर सकती हैं। दूसरे ट्राइमेस्टर की अगर डाइट अच्छी रहेगी तो बेबी भी हेल्दी रहेगा और मम्मा भी एनर्जेटिक रहेगी। ये कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने बताई हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करिए, फॉलो करिए। अगर भी पूछना है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।